अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। अच्छा, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी मैनेज आवर स्ट्रेस। स्ट्रेस वाला इशू एक एक्सट्रीम इशू बनता जा रहा है। पहले तो हम अपने स्ट्रेस को खुद मैनेज कर लेते थे, चीज़ों को देख लेते थे और हम इतना ओवर थिंक नहीं करते थे। बट नाउ ओवर थिंकिंग, बहुत जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते लोग। और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेस है दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्रस्ट्रेशन, देन इट विल लीड टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो सबसे पहले हाउ वी कैन, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में जब अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो यहाँ से ही चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। तो फिर ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में कन्वर्ट ही नहीं होंगी। ठीक है। तो इसलिए बहुत से लोग जिस तरह मुझसे पूछते हैं कि हाउ वी कैन मैनेज आर स्ट्रेस, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज़ 4 A's मॉडल। ठीक है। उसमें 4 A किस तरह की, जिसमें सबसे पहले होता है अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड। अवॉइड किस चीज़ को करना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हमारी डेली रूटीन में हो रही होती हैं। ठीक है। उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो हमने उन पे अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट अप नहीं करनी। वो चीज़ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने पहले भी आपसे ये बात डिस्कस की कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उस पर हमने एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी पुट अप नहीं करनी, बल्कि हमने उसको अवॉइड करना है। ठीक है। उसके बाद हमने अननेसेसरी स्ट्रेसर्स को अवॉइड करना है। अब अननेसेसरी स्ट्रेसर्स कौन से हो सकते हैं? कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे हमारी लाइफ में जो कि हम ना चाहते हुए भी हमने खुद उनको अडॉप्ट किया हुआ होता है। लाइक छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ जाना, बहुत ज़्यादा रूल्स, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट माहौल को, स्ट्रिक्ट चीज़ों को लेकर चलना। ठीक है। तो उसमें हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है, अननेसेसरी स्ट्रेसेस को हमें अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरी बात कि आपने प्रायोरिटाइज़ करनी है चीज़ें, मैनेजमेंट करनी है। हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होती, हम प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमें किस चीज़ को पहले करना है, किस चीज़ को बाद में करना है। जब तक आप चीज़ों की मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, तो आपके पास चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज करें, प्रायोरिटाइज़ करें कि पहले मैंने इस टास्क को करना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने उसको करना है, मैंने देन उसको। और अगर ये हो जाएगा तो इट्स ओके, नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं कि अभी किया है, अभी एक लैपटॉप ख़राब हो गया, ठीक है, आपके लिए स्ट्रेस बन गया, आपने काम भी करना है, प्रेजेंटेशन भी देनी है। अब अगर वहाँ पे आप स्ट्रेस लेना शुरू कर दें, हाइपर होना शुरू कर दें, ओवर थिंकिंग करें, एंग्री हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो करें या इरीटेट होना शुरू कर देंगे, तो आपका मसला तो वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। मसला एक आ गया, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, नो यू हैव टू सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन की तरफ सोचना है ना कि हमने उस स्ट्रेसर्स को लेकर हमने उसके साथ चिपक जाना है और उसी पे हमने बस अपने आप को परेशान करना है। हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ख़राब हो गया, प्रेजेंटेशन भी देनी है, नाउ व्हाट कैन आई डू? उसको ठीक करवा सकते हैं, किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं, फिर उसको कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको मैनेज करना होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ ऑल्टर, कि चीज़ों को हमने ऑल्टर कैसे करना होता है। अब आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना होता है बाय कम्युनिकेटिंग नीड्स क्लियरली। आपको पहले यही नहीं पता होता कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी प्रायोरिटाइज थिंग्स कौन कौन सी हैं, आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी है। आपने सब चीज़ों को मिक्सअप किया हुआ होता है। ठीक है। आपके लिए एक डे प्लान होता है, हर एक इंसान के जहन में एक डे प्लान होता है। उस डे प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ठीक है, कि ये डे प्लान है, इसके अकॉर्डिंग मैंने चलना है। ठीक है। और इसको, इसमें ये काम मैंने सबसे पहले करना है, ये मैंने दूसरे नंबर पे करना है, इस टास्क को मैंने तीसरे नंबर पे करना है, और ये और कुछ टास्क ऐसे हैं जो अगर आज के दिन में ना भी हुए तो इट्स ओके, तो उसको हमने ऑल्टर करना होता है। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है एक्सेप्ट करना। ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है? एक्सेप्टेंस होती है कि व्हाट यू कैन चेंज एंड व्हाट यू कैन नॉट चेंज। फोकस ऑन द चैलेंजेस दैट यू कैन डू। उन चैलेंजेस पे फोकस करें जिनको आप कर सकते हैं, जिनमें आप चेंज ला सकते हैं। ठीक है। उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, बजाय उसके कि हम अपनी एनर्जीज़ वहाँ पे पुटअप करें जिनका कोई जहाँ पे एनर्जीज़ पुटअप करने का फ़ायदा ना हो।
ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है अपनी वीकनेसेस की, अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी स्ट्रेंथ्स की, हर चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मैं करूँगी तो इट विल बी एक्सेप्टेड, मैं इसको कर लूँगी और ये टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अडेप्ट है। अडाप्ट किस तरह, अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन में एडजस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करें और फोकस करें कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। रीफ्रेम योर एक्सपेक्टेशंस। सम टाइम हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस बना के बैठे होते हैं जो कि हल होने वाली नहीं होती हैं। ठीक है, सपोज़ 1 घंटा है हमारे पास और हमारे पास एक लंबे टास्क है, हमने बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, और हम सुबह लेट सो के उठे हैं, अब हमने ऑफिस भी पहुंचना है या हमने काम पे भी जाना है या वट, और हमारे पास जस्ट 1 आवर है। उठे हम लेट से हैं, मैनेजमेंट हमारी ख़राब हुई, स्ट्रेस हम पे बढ़ा, अब हम फ्रस्ट्रेशन हमें हो रही है कि यार ये भी करना है वो भी करना है, जल्दी जल्दी में गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। दैट इज़ योर इरेशनल बिलीफ, योर इरेशनल थिंकिंग, कि आपने इरेशनल उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया ना। इट्स योर फॉल्ट कि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। तो आपने उसको मैनेज करना है। ठीक है, मैनेज करने के बाद उसको एक्सेप्ट करना है और फिर उसको अडॉप्ट करना है विद न्यू प्लानिंग, कि हाँ मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। मैंने अगर सुबह 12 बजे पहुँचना है तो मुझे 9 बजे उठ जाना है और मैंने ये टास्क उस कितने टाइम में कर लेने हैं। ठीक है, और या 10 बजे उठ जाना है और मैं तब तक ये सारे टास्क करके और ईज़िली आराम से नाश्ता किया, चेंज किया, अपने सारी चीज़ें को मैनेज करके उसके बाद इजीली टाइमली अपने काम पे पहुंच गए। तो इट्स वो कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस को मैनेज करने की। कुछ टेक्निक्स होती हैं, लाइक एक टेक्निक होती है 4-7-8 ब्रीदिंग। ठीक है, 4-7-8 ब्रीदिंग इज़ अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक। उसमें क्या करना है आपने, यू हैव टू इनहेल 4 सेकेंड्स, सांस को ज़ोर से खींच के 4 सेकेंड्स के लिए अपने अंदर रखना है। 8 होल्ड फॉर 7 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करना है और फिर एक्सेल करना है मुंह के ज़रिए, नाक से इनहेल करना है, ब्रेन में उसको 7 सेकेंड्स के लिए, दिमाग में आपने उसको लाइक दिस आपने उसको एक्सेल करना है, लेकिन 7 सेकेंड्स के लिए यू शुड होल्ड दैट ब्रीथ इन योर ब्रेन, कि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन लगकर प्रॉपर मिलती है और ऑक्सीजन की प्रॉपर जब आपकी माइंड ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है तो आपको आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे सारी सिम्टम्स आपकी लो होने लगती है। सर डीप ब्रीदिंग और 7-8 ब्रीदिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा आपका डिजिटल डिटॉक्स एक होती है टेक्निक। अब डिजिटल डिटॉक्स में क्या है कि यू हैव टू सेट योर टाइम, यू हैव टू सेट योर वरी टाइम। स्पेशली हर वक्त एक चीज़ को सोचते रहना पूरा दिन ख़राब करने से बेहतर है यू हैव टू सेट सम टाइम, लाइक इवनिंग का टाइम, रात का टाइम, यू नो आई हैव टू थिंक अबाउट इट ऑन इवनिंग। ये टाइम है 9 बजे मैंने सोचना है और मैंने इसको लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कैसे करना है, या ये एक नेगेटिव थाट मेरे माइंड में आ रही है, मुझे तंग कर रही है, इरीटेट कर रही है, अभी मैंने इसको नहीं सोचना, आई हैव टू थिंक इट ऑन 9 o'clock। 9 बजते बजते आप इतना थक चुके होते हैं, सम टाइम आपको याद ही नहीं रहता और सम टाइम आप ऐसे ही सो जाते हैं। सो दिट्स एन अदर टेक्निक। उस स्ट्रेसर को आपने उस टाइम पे उसको डिले करना है और आपने उसको टाइम देना है कि अपने माइंड में ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। ठीक है, इट्स अ माइंड गेम। यहाँ से आपकी सब चीज़ें आपके अपने ऊपर हैं कि आप किस हद तक इसको कर सकते हैं। उसके बाद PMR होती है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। उसमें आपके बॉडी के 14 मस्कुलर रिलैक्सेशन, जिसमें कंधे हैं, आईब्रोज़ हैं, आपकी चिन है, नेक है, शोल्डर्स हैं, आपकी फिंगर्स हैं, आपका जो पाँव के टोज़ हैं, वो सारी चीज़ों को आपने एक्सट्रीम 1 by 1 एक्सट्रीम उस आपने सबसे पहले उसको टेंस करना है और फिर उसको रिलैक्स करना है, टेंस करना है और फिर रिलैक्स करना है। ठीक है, इसके बाद ABC मॉडल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। लाइक A इज़ एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, B इज़ बिलीफ। एक स्ट्रेस आया, व्हाट इज़ योर बिलीफ ओवर योर स्ट्रेस। एक स्ट्रेस आया, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, एक कंडीशन आई, उस पर आपका बिलीफ क्या बना, B फॉर बिलीफ। एंड थर्ड इज़ C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपके जो बिलीफ बना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल यू थिंक आई एम अ वर्थलेस। ठीक है, एक सिचुएशन है
एक गैदरिंग हो रही है, यू हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, यू हैव लो कॉन्फिडेंस लेवल, तो आप कहीं गए हैं और वहाँ पे आपने जाके आपका बिलीव क्या बना हुआ है कि जब आप जाएंगे, एक इवेंट आया, एक्टिवेटिंग इवेंट, इवेंट क्या है, एक पार्टी है, बिलीव क्या है उसमें, आई एम वर्थलेस, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील इन्फीरियर, कंपैरिजन आएगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने इरेशनल बिलीफ को चेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज ए, ठीक है। हमने एनालिसिस करना है स्ट्रेस का, उसके मुताबिक हमने पॉजिटिव बिलीफ बनाना है। जब पॉजिटिव बिलीफ बनेगा देन इट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। सो दीज आर दी सम टाइप ऑफ टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस कोपिंग। और भी बहुत सारी होती हैं, डीप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज है, योगा है, वॉक है, ग्रेजिट्यूड है, लाइक आपको शुक्र अदा करने की, दिन में 5 मरतबा नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, उसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा भी चलते फिरते अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने आपको कंप्लीट बनाया है, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सो एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू। तो से अल्हम्दुलिल्लाह एट वन टाइम एटलीस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।